बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे। तो आज की वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अच्छा, तो यहाँ पर शादी के फंक्शन स्टार्ट हो चुके हैं प्रॉपर, यानी कि शादी तो शुरू हो गई है, शादी वाला घर है, मेहमानों का आना जाना, रौनक खूब लगी हुई है। लेकिन आज है माइयों और हमारे यहाँ सेज पे चढ़ाया जाता है लड़के को, अगर लड़के की शादी है, और लड़की को भी इसी तरह से चढ़ाया जाता है। तो यहाँ हमने कुछ डेकोरेशन कर ली थी और बस कुछ घर में ही छोटी मोटी डेकोरेशन करके फिर ये जो आगे येलो कलर की फूड़ी बिछी हुई है ना, इसके अंदर होती है, पिछले व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि एक चटाई सी होती है जो शायद खजूर के पत्तों की बनी हुई होती है, तो उसके ऊपर ये कपड़ा येलो चढ़ा हुआ है, ये हमने बिछा दिया था। और अभी जो है ना, जो नेबर्स में, आस पड़ोस में जो ख़वातीन है, वैसे भी रोज़ ढोलकी पर आती ही हैं, तो वो उन्होंने भी आ जाना है। हमने खाना शाना खा लिया, सबको जल्दी जल्दी काम ख़त्म करवाया, फिर उसके बाद हम लोग तैयार हो गए और अब बैठ गए और सब कुछ तैयारी करके कि अभी पहले थोड़ा सा ये होगा कि ढोलकी होगी, गाने शाने गाएंगे, उसके बाद फिर जो सेज की रस्म होती है ना वो की जाती है, जिस पे दीवार पे जो है मेहंदी के हाथ लगाए जाते हैं। तो ये जो दीवार पे चार्ट बना हुआ आपको नज़र आ रहा है, ये आजकल तो बने हुए मार्केट में मिलते हैं, हम लेकर भी आए थे, लेकिन ये मेरी भांजी बना कर लाई थी, तो फिर हमने इसको ही दीवार पर लगा दिया था। अच्छा, और यहाँ पर मेहमानों के आने में टाइम था, तो हम सब तैयार हो चुके थे, फिर कुछ फ़ोटो शूट किया और अभी जो है ना ज़रा ढोलक पे प्रैक्टिस कर रहे थे। हमें से ढोलक किसी को भी नहीं बजानी आती, लेकिन शौक़ सबको बहुत है कि ढोलक बजानी आए, आती नहीं है। तो बस हम खुद से ही यहाँ पर बैठे हुए ज़रा ढोलक बजा के ना उसको चेक कर रहे थे। अच्छा, ये हमारा रिवायती एक सॉन्ग बीट्स है ढोल, इस पे जो है ना वो सभी लुड्डी डालते हैं और डांस वगैरह होता है और बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा मज़े का लगता है ये। तो यहाँ पर ना हम सब, अभी तो सिर्फ घर वाले ही थे और हम अम्मी पहले आई, तो ऐसे ही उन्होंने स्टार्ट किया, फिर सारे शुरू हो गए थे। और ये मेरी भांजी है जो मुझसे छोटी बहन है ना, उसकी बेटी है, और ये जब से आई है कराची से, बेचारी इतनी बीमार थी, इतनी बीमार, इसका गला ख़राब, बुखार, लेकिन फिर भी किसी को तंग नहीं करती थी, खुशी रहती थी।
यहाँ ढोलक पे ख़वातीन गाने गा रही हैं जो कि हमारे इलाकाई गाने होते हैं, माइये टप्पे, और बहुत खूबसूरत लगते हैं। अच्छा, जब हम पहले यंग एज में थे, यानी कि टीन एज में और छोटे थे, तो हमें भी ये गाने बहुत ही बेकार लगते थे, समझ ही नहीं आते थे और ऐसे लगता था पता नहीं क्या ख़वातीन जो है ना सैड सॉन्ग गा रही हैं, ऐसे रोने वाले लेकिन अब समझ आती है तो अच्छे लगते हैं, लेकिन अब हमारे बच्चों को अच्छे नहीं लगते। वो सेम उनकी वर्डिंग यही होती है कि पता नहीं ये क्या गा रही होती हैं, आप लोगों को क्या मज़ा आ रहा था इन गानों में। बड़े अच्छे टप्पे होते हैं, दुआइया कलमात होते हैं बीच में अच्छे। ज़ाहिर है अपनी अपनी जो इलाके की चीज़ें होती हैं जो आप बचपन से देख सुन रहे होते हैं, एक टाइम पे आपको नहीं अच्छी लगती, लेकिन जब आपको समझ आती है ना तो वो चीज़ें फिर आपको बहुत अट्रैक्ट करती हैं और बहुत अच्छी लगती हैं। तो बस यहाँ पर ये हमारे जो नीचे किराएदार हैं उनकी बहन आई हुई थी कराची से, और ये बहुत अच्छी ढोलक बजाती हैं और इतनी अच्छी इनकी आवाज़ है, इतनी ऊंची। अच्छा, ये जो है ना बच्ची बड़ी क्यूट सी, ये मेरी भांजी है, मेरी कज़न की बेटी है, और ये बहुत शौकीन है। इसको रोज़ा जब ये आती थी ना ढोलकी पे, तो ये अपनी मामा को इंसिस्ट करके लेकर आती थी। और सभी माशाल्लाह से जॉब करती हैं, उनको अर्ली मॉर्निंग जाना भी होता है, लेकिन फिर भी ये रोज़ उनको लेकर आती थी कि नहीं जाना है। तो अब बारी आती है सेज पे चढ़ाने की, यानी कि माइयों की रस्म, जिसमें मेहंदी के हाथ लगाए जाते हैं और गाना वगैरह बांधा जाता है। आज की वीडियो मैंने बहुत मुश्किल से एडिट की है, बहुत सारे लोगों को वीडियो में नहीं आना था, जिनको मुझे फिर थोड़ा सा हाइड भी करना था, तो बस अपनी पूरी कोशिश की है कि कोई इस तरीके से किसी की प्राइवेसी ना इफ़ेक्ट हो, और जो लोग नहीं आना चाहते उनको मैं वीडियो के अंदर ना लेकर अच्छा, यहाँ पर जो सेज की रस्म होती है, इसमें दूल्हा के साथ उसके दोस्त होते हैं, दोस्त फैमिली के ही लोग होते हैं जो कि सेज पे साथ खड़े होते हैं। लाइक अभी यहाँ पर जो इसके साथ जो सेज पे खड़े हैं वो मेरे भांजे हैं। एक भांजा तो आज नहीं आया हुआ, लेकिन एक है, और मतलब बाकी जो है फैमिली के जो भी कज़न्स वगैरह हों वो साथ खड़े हो जाते हैं। और यहाँ पर ये साथ छोटे बच्चे भी आ गए थे, इब्राहिम, आयान भी और बाकी भी। सबको इतना शौक़ था स्टेज पे खड़े होने का, और इनको था कि गाने बांधने का, बनवाने का, कि हमें भी गाने बांधें। तो खैर यहाँ पर बच्चे बीच में शरारतन जो थे ना, ये स्नो स्प्रे भी ले आए थे, जो कि इन्होंने फिर वो तबाही मचाई कि अल्लाह की पनाह। और बच्चों को तो रोक भी नहीं सकता उस वक्त, जो मर्ज़ी है करो, बच्चे ना अपना ही कर रहे होते हैं। और यहाँ पर हम लोगों ने ये थाल रेडी कर लिए थे, इनमें मेहंदी थी, जो कि दीवार पे जो चार्ट मैंने आपको पीछे बताया उसके ऊपर मेहंदी के हाथ लगाए जाते हैं, और बाकी उपटन था। तो ये हाथ पे इस तरीके से एक मैंने शॉपिंग बैग बांध लिया था, क्योंकि हाथ पे अगर लगाए मेहंदी तो फिर हाथ तो गंदे हो जाएंगे, इसलिए ये हाथ की प्रोटेक्शन के लिए था। और बस इस तरीके से हाथ पे मेहंदी लगा कर आगे,
और फिर ना 3 हाथ लगाए जाते हैं, दोस्त लगाते हैं और या कोई भी एक पकड़ के, कोई भी जो भी पास हो, कोई कज़न हो, रिश्तेदार हो, तो बस ये 3 हाथ जो है ना दीवार पर लगा दिए जाते हैं। और मेरी ये फेवरेट रस्म है, सब रस्मों में मुझे ये रस्म बहुत अच्छी लगती है, सेज वाली। और हमारे बच्चों ने भी पहली बार ये सब कुछ देखा है तो उनको भी बहुत अच्छा लग रहा था, सभी बहुत खुश हो रहे थे और ना इंजॉय कर रहे थे, क्योंकि बच्चों ने फ़र्स्ट टाइम ये चीज़ देखी थी, उन्होंने इससे पहले इस तरह की चीज़ें कभी देखी नहीं है। और अपनी जो रिवायात होती है ना, जो ट्रेडिशन होती है, उनको तो ज़रूर फॉलो करना चाहिए। हालांकि रस्म तो खैर कोई भी हो, किसी का भी कोई वो उस तरीके से ये नहीं है कि कोई बाकायदा कोई मतलब मायनी है, ऐसा कुछ भी नहीं होता, चाहे वो किसी भी इलाके की हो, लेकिन बस एक चली आ रही होती है। और शादी की रौनक और जो गहमा गहमी है वो इन्हीं चीज़ों से होती है, तो फिर अच्छा लगता है। ये गाने थे जो कि दूल्हा को और दूल्हे के दोस्तों को बांधने होते हैं। फिर एक में हमने उपटन और मिठाई सॉरी मेहंदी रखी थी और मिठाई थी एक में। तो यहाँ पर अम्मी आई हैं सबसे पहले, तो जो बड़ा होता है घर का जो आता है पहले, फिर उसके बाद बाकायदा जो है ना शुरू हो जाती है और फिर बारी बारी सब आते हैं, गाने बांधते हैं, मिठाई खिलाते हैं, मेहंदी तो होगी, लग गई, सब इसी तरह से बारी बारी सब आएंगे और वो गाने बांधते रहेंगे बाजू पे। और फिर ये इस तरह से होती है सेज की रस्म। और यहाँ पर इसलिए भी मैंने म्यूज़िक ऊपर ज़्यादा लगाया है कि क्योंकि आप इसमें रस्मों को देखें, इससे ज़्यादा यहाँ पर मैं क्या वॉइस ओवर करूँ या क्या बोलूँ, तो मैंने सोचा कि आप म्यूज़िक के साथ ही उसको एंजॉय करें, देखते रहें। हर इलाके के अपने रस्म व रिवाज होते हैं और अपनी अपनी रस्में होती हैं। तो हमारे इलाके की ये रस्में जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इस वीडियो में, तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो बस यहाँ पर उपटन और गाने की रस्म अभी चल रही है, बारी बारी सब आते जा रहे हैं और सब जो है ना वो गाने भी बांधते जा रहे हैं और उपटन भी लगा रहे हैं, मिठाई वगैरह खिला रहे हैं। तो ये थोड़ा जितने लोग हैं ना अभी यहाँ पर लंबी चलेगी, फिर उसके बाद ये फिर हमारी जो सेज की रस्म है ना ये ख़त्म हो जाएगी और सुबह इंशाल्लाह बारात है। तो ये फिर जिस दिन सुबह बारात होती है उस
की जो उससे पहले जो रात होती है ना, उस दिन ये रस्म की जाती है, सेज पे चढ़ाया जाता है। तो हमने सुबह जो बारात है हमारी इंशाल्लाह, और उसके बाद हमारा मेहंदी का फंक्शन होगा जब ब्राइड हमारे घर आ जाएगी, तो फिर नेक्स्ट डे हमने मेहंदी रखी है। और ये तरतीब हमने ख़ुद अपनी मर्ज़ी से सेट कर ली थी अपनी अवेलेबिलिटी के हिसाब से। तो वो कोई ऐसा नहीं होता कि आगे पीछे किसी चीज़ को किया जा सकता है कि जैसे आपको सूट करे। तो इसलिए हमने अपने इस प्रोग्राम को इस तरीके से मैनेज किया कि हम पहले बारात कर लेंगे और फिर उसके बाद जो है मेहंदी की रस्म, जब दुल्हन हमारे घर आ जाएगी तो फिर हम कंबाइन मेहंदी कर लेंगे। अब यहाँ पर हमारे यहाँ बहुत, अब तो खैर लोग बहुत तब्दील होते जा रहे हैं, लेकिन ये ऐसा होता नहीं था कि निकाह से पहले या कंबाइन मेहंदी का कोई ऐसा सिस्टम कुछ भी नहीं था। तो फिर वो अच्छा होता है कि निकाह हो जाए तो फिर आप का जैसे दिल चाहे ना, आप वैसे रस्में जो भी हैं, जो दिल करता है कर सकते हैं। तो इसलिए हमने इसी तरीके से अपने प्रोग्राम को अरेंज किया था। अब यहाँ पर सब रस्में हो चुकी हैं और यहाँ पर अब बच्चे जो है ना लास्ट में ये फूल वगैरह ऊपर फेंक रहे हैं। जो हमारे हाथ में थाल थे उसमें जितनी पत्तियाँ थी इन्होंने सारी की सारी जो है ना वो फेंक दी थी। तो बस आज की वीडियो को भी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे होगी मुलाकात। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यहाँ हमारी बस गाने की रस्म भी तकरीबन ख़त्म ही होने वाली है और उसके बाद जो है ना फिर थोड़ा बहुत गाना बजाना, थोड़ा बहुत क्या, फिर हम सारी रात जागते ही रहते हैं, हल्ला गुल्ला गपशप सब कुछ चल रहा होता है। और फिर सुबह के टाइम तक फजर पढ़ के फिर थोड़ी देर 1-2 घंटे के लिए सोते हैं, क्योंकि यहाँ ऐसा सीन नहीं होता कि आप सारा दिन सोते रहें। सुबह से गेस्ट आना, कोई ना कोई मिलने मिलाने के लिए आना शुरू हो जाता है, तो फिर हमें जल्दी सुबह उठना भी होता है। लेकिन यही दिन है ख़ुशी के, और उसके बाद जो है नॉर्मल रूटीन लाइफ ही होती है। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे होगी मुलाकात। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।